हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन जो भी आपका सेट नंबर जो एच है, और ये जो क्वेश्चन आपका गणित मैथमेटिक्स का है मैथ, और ये जो आपका 17 फरवरी का जो एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट नंबर ये आपका सेकंड है। ठीक है, 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में जो आज का एग्जाम हुआ मैट्रिक बोर्ड का, उसका हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव फटाफट से कर लेंगे, आधा घंटा ज़्यादा समय नहीं लेंगे मैं आपको। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर, टकक टकक। देखिए आप लोगों ने कितना कितना सॉल्व किया है, सबका जवाब दीजिएगा कमेंट में। आपको मात्र 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 में कितना 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, मैं आपको 100 का 100 करवाऊंगा, क्योंकि कोई बच्चे जो हो गए एक नंबर मारा होगा, कोई 99 मारा होगा, कोई 97 तो कोई 95। खैर जो रहे, आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना है, मैं जो बताऊंगा उसको गौर करना है। ये आपका स्टूडेंट का है, हो सकता है गलत भी बना रखा हो कोई स्टूडेंट। दो संख्याओं का मसा जो है 27 और लसा कितना है, आपको फॉर्मूला पता है कि HCF गुना LCM। HCF गुना LCM जो होता है आपका फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर के बराबर होता है। HCF आपको दे रखा है 27, LCM दे रखा है 162। फर्स्ट नंबर दे रखा है आपका 54 और गुने सेकंड नंबर आपको पूछ दिया है 27 दूनी 54, 2 से गया है आपका 81। 81 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे ने सही बना दिया। संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा कितना होता है, कौन सा पारा जो तीनों में आ जाता है, बताइए। 7 के पारा में 15 नहीं आएगा, ये आपका गया। 5 के पारा में 12 नहीं आता, ये गया आपका। 3 ही इसका करेक्ट आंसर है, 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम ओड नंबर के बारे में पूछा है। तो ओड नंबर देखिए 6 को आपका इवन है, ईवी आपका इवन, 2 जोड़ गया इवन इवन इवन। बस इसमें देखिए आपने क्या जोड़ा है, ओड जोड़ा है। जानते हो इवन में ओड जोड़ोगे तो क्या होगा, ओड ही नंबर प्राप्त होगा। परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या क्या होता है आपको पता है। एक नंबर होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में आपका दो उठता है, रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि परिमेय और ये आपका अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या होती है, इसी का ना बाल बच्चा है आपका, यानी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 22/7 क्या होगा, PYQ के फॉर्म में है, डेट मीन से आपका परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, क्योंकि आपका x² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं, और पावर क्या होगा 2, डेट मीन ये आपका 2 ही इसका आंसर होगा। द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है, 2। निम्नलिखित में कौन जो है आपको बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कौन होगा, ये आपका दिख रहा है x नीचे है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। बाकी ये पोलिनोमियल है, पावर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर में x है, सब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दे रखा है px बराबर इतना, qx का मान इतना, gx का मान इतना। तो हमें क्या मतलब, हमें px का मतलब, px का घात कितना दे रखा है 7। आप मान लो 1 से पावर 7 हो गया। gx का घात कितना है 3, और हमसे पूछा है px बटा gx पूछ रखा है। इसके मतलब यहाँ पर बटा में 3 लगा तो घटा दो कितना आएगा आपका 1 से पावर 4 आ गया, यानी घात कितना आ गया बच्चों 4, यानी घात कितना आ गया आपका 4। पूछा आपसे क्या, इसका घात क्या होगा, यानी घात इसका 4 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, फटाक से देख लेते हैं। अरे यार मुड़ गया। बहुपद px का शून्यक -2 है, तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड मतलब कि अगर x बराबर -2 है, -2 को इधर लाइएगा तो x प्लस क्या होगा 2 बराबर 0, डेट मीन्स ये है आपका गुणनखंड होगा x + 2। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a होता है, और c का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, और a का वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 ही है, तो 1/1 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 1 जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये आपका रहा y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x का मान हमेशा इस पर 0 होता है, डेट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। दो घनों का आयतन दे रखा है 1:27 में, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है आपका, वॉल्यूम का रेशियो ये दे रखा है 1:27। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दिया है, तो इससे पहले आप क्या निकाल दो, साइड का रेशियो निकाल दो। साइड का रेशियो निकालोगे 1:3, तो एरिया का जो रेशियो निकलेगा इसका स्क्वायर कर दीजिए 1:9। 1:9 आपका ऑप्शन नंबर सी गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं 13 का कौन सा जाएगा। दिया है गोले का त्रिज्या जो है आपका, गोले का त्रिज्या जो है आपका 2r दे रखा है। ठीक है, यानी एक गोला बना लीजिए प्यारा सा, ऐसे आपका गोला रहा, इसका त्रिज्या दे रखा है आपका 2r। ठीक है, आपको आयतन पूछ दिया है, आयतन मतलब 4/3 पाई, RQ का मतलब 2r का होल क्यूब कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32/3 पाई RQ, 32/3 पाई RQ। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे कि 6, 8, 9, x 13 का मान दे रखा है 10, तो x का मान क्या होगा। अगर मात्र 10, आप सबको जोड़ दो, 8, 9, x + 13 सबको जोड़ोगे, कितना जोड़ो 5 को जोड़ो, इसका मान कितना चाहिए 10, 10 + होता है 50 आना चाहिए सबको जोड़ के, लेकिन यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, इधर देख लीजिए जरा, आपका कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 17 और 13, 17 और 13 हो गया 30, 30 से 36, 14 और जो मिलेगा उसको 50 पूछ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 14। मादिका पूछ दिया आपसे, मादिका में जानते हो आप लोग क्या करना है, इसको अरेंज करना है। पिछले जो इसका फर्स्ट शिफ्ट था उसमें से क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर रखा है। सबसे पहले क्या करो, अरेंज कर लो। अरेंज करोगे तो देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है आपका 6 लोगे, आफ्टर देन 9 लोगे, 8 ले लोगे, 8
उसके बाद 9 लोगे, 9 यहाँ पे गया, आप रहते कौन सा जाएगा आपका 15, 16, 18, 21, 22 एंड लास्ट में 25, यही ना है आपका। कितना डिजिट है 4 और 4 8 एक 9, नॉट पूर गया मेरा क्या 4 और इधर से 4 जोड़ लो 4, बीच में कौन बचा 16, 16 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इसमें दे रखा है बहुलक। बहुलक मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा बार कौन सा लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे 25 पर टारगेट करते हैं, 25 25 25 25 25 3 बार है, बाकी जो इतना है नहीं, तो 25 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। देखते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर आगे देखना है, फटाफट से देखते हैं। परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस होता है परिसर। यहाँ पे देखते हैं मिनिमम वैल्यू कौन आपका दिख रहा है 6 दिख रहा है मेरे ख्याल से 6 है, और मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपके पास यहाँ पर दिख रहा है 32 है ना। इन दोनों का डिफरेंस बताइए फटाक से। 26 इसका डिफरेंस होगा, घटा देना है 32 में से 6 घटाइएगा, कितना आएगा बच्चों 26 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 18, वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए 130 और प्लस में 150 को जोड़ के अधिक कर दीजिए, कितना आएगा, दोनों के बीच का 140 140 का करेक्ट आंसर होगा, फटाक से मार देना है। वर्ग अंतराल में क्या होता है, दोनों को सम करके आधा, 280 का आधा कितना होगा 140, आपने बहुत बार बनाया होगा इस क्वेश्चन को। यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य, लगातार विषम संख्या कोई कंटिन्यूस नंबर दे रखा है उसका माध्य क्या है 6 है, तो बगल में क्या होगा ये आपका 7, इन्हें जाएगा तो आपका 5, और जाइए लगातार दे रखा है तो 5 7 हो गया, तो 7 के बाद 9 होगा, तो इधर क्या होगा 3, यही होगा आपका लगातार 3 5 7 9, ये लगातार होगा, इसका माध्य क्या होगा 6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है, आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा होगा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मैंने बताया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, जबकि मानक विश्लेषण में दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है आपको परिसर, ये आपका ऑप्शन जाएगा डी, ये आपका नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल समान होगा। मूल समान का मतलब क्या है, डी का मान 0 के बराबर, डी का मान 0 के बराबर, डी का मान 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4सी का वैल्यू 0 के बराबर। बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा बच्चों 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 के स्क्वायर माइनस में 4, ए का मतलब भी फिर से 9 और सी का मतलब 4 बराबर में 0। यहाँ पे देखेंगे जब 9 से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से 9 से 9 खत्म, के का मान हो जाएगा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4 ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा, आप कर लेना। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, इतना का वैल्यू पूछ दिया x का, तो आपको क्या करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, और x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 6, इसका स्क्वायर होता है 36, इन दोनों के लिए डायरेक्टली दे रखा है कंबाइंड 30 माइनस में 2xy, इसको घटाइए इधर 6 आएगा माइनस में 2xy, इसे कट जाएगा माइनस में 3, माइनस में 30 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण कितना का मूल होंगे, क्या मूल होगा भाई, दोनों का फैक्टर तोड़ दीजिए ढाक से ना। 18 लाना है 9 के डिफरेंस पे 6 3 में तोड़ दीजिएगा, प्लस का 6 माइनस का 3, साइन चेंज किया माइनस का 6 ये आपका प्लस का 3, माइनस 6 प्लस 3 कौन सा गया माइनस 6 प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति आप जानते हो विवेचक के द्वारा निकाल सकते हो। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फॉर्मूला कितना बार दे रखा है यहाँ पर, बी का मान कितना 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस में 4 गुने 1 गुने, सी का मान कितना भाई 5, 5 के 20 माइनस 19 आएगा, माइनस 19 का मतलब क्या होगा अवास्तविक होगा, यानी कि अवास्तविक सही है इसका। कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ये आपका 1 गया, ये आपका 25 है, ये आपका 49 है, ये आपका 73 है, 73 देखिए यहाँ पर 24 का डिफरेंस है, यहाँ भी 24 का डिफरेंस है और यहाँ भी 24 का डिफरेंस, ये आपका एपी है नहीं है का मतलब, यहाँ पर देखते हैं ये आपका नहीं है। देखो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना क्या 0 पॉइंट इतना का, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे आप तो 0.20, और ये आपका जो पार्ट आएगा इसमें घटाओगे ये आपका 0.2 होगा, यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये आपका 0.02 होगा, और अगैन ऐसे 0.002 ऐसे आएगा, तो ये आपका एपी नहीं होगा। इसका डिफरेंस कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे और आपको भी लग रहा होगा, ऐसा एनसीईआरटी में भी दे रखा था। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद इतना हो तो उसका सार्वंतर कितना होता है, ये बिल्कुल ही फर्स्ट शिफ्ट की तरह क्वेश्चन दे रखा है। जब सार्वंतर निकालना हो तो आपको एक बार एन का मान 1 एंड एक बार एन का मान 2 रखना है, तो एक बार एन का मान 1 रखिएगा तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा इन का मान हो जैसे वो रखिएगा 3 में 5 से गुना घटा दोगे तो आपका 2, अगर 2 रखोगे तो 3 दूनी का 6 माइनस का 1 आएगा, यानी यही होता है आपका इनका -3, ऐसे फटाक से मार दो, जो आया वही आपका सार्वजनिक डिफरेंस होता है कॉमन वाला पार्ट। चलिए देखते हैं आगे, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दे रखा था डिट्टो। 0 एन का मान हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन का मान 0 लाना है मुझे, तो यहाँ पर 0, ए का मान होगा आपका 21 प्लस में एन माइनस 1 और डिफरेंस हो गया आपका बच्चों -3 का डिफरेंस होगा, ये आपका इधर आएगा, और सपोज ये आपका माइनस में 21 बटा में 3 n माइनस 1, ये आपका कट जाएगा 7 बार में, 7 में 1 जोड़ दोगे 8वां पद सही है इसका। समांतर श्रेणी √7 इतना 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 का कौन सा चौथा पद होगा, तो ये आपका √7 है, ये आपका 28 में 4 बाहर निकाल दोगे तो 2
7 हो गया। ये आपका 9 7 63 3√7 होगा। तो यानी अगला क्या होगा, 4√7 वाला पार्ट होगा ना, है ना। ये आपका क्या होगा, 4√7 होगा। जस्ट फॉलो करेंगे। तो इसको अगर तोड़िएगा तो 4 चौका 16 गुने 7 कर दीजिए अंदर, 16 7 72 से 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये आपसे कह रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखा है तो ए का मान क्या होगा। आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो a माइनस में 2/3 इक्वल टू 2 माइनस ए आपस में बराबर होना चाहिए। ये पार्ट इधर आ जाएगा आपका, तो 2a बराबर में इधर हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2/3, 3 दूनी का 6 2 8 8/3 काटिएगा 4/3 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सॉल्व करो आगे। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पूछ दिया, प्रथम पद n हो तो एक पद का डायरेक्टली योगफल पूछ दिया आपसे, नंबर ऑफ n टर्म का सम पूछ दिया आपका, ठीक है। 10/2 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है आपका फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। आगे पूछा आपसे मध्य बिंदु मिडिल टर्म पूछ दी है आपसे, दोनों का सम कीजिए 0 0/2, एक ही को आपको 0 वाला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक जो दे रखा है, ऐसे आपको देखो ये आपका त्रिभुज यहाँ पर केंद्र दे रखा है 0,3, तो 2 3 1 - 4 और इसका दे रखा है सिर्फ कुछ ऐसा ही दे रखा है। यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 3 हो गया आपका, यहाँ पर एक लेते हैं 1 - 4 हो गया आपका यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। आपको पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 x2 और x3 को जोड़ के बटा में 3 लगा, तो इसी प्रकार y1 y2 y3 को जोड़ के आप बटा में 3 लगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपको फर्स्ट शिफ्ट में डाल रखा था, इस शिफ्ट में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। करना क्या है, इन तीनों का क्या करो, यहाँ पर जो केंद्रक है इसका डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, इसका थ्राइस कर लेंगे, यानी कि 9 आई आपका 0। अब जोड़ो, यहाँ पर 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 3 है, हमको 9 चाहिए तो 6 देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा 6, 6 आपका एक ही ऑप्शन में जा रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़िए। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षक जो है, एक त्रिभुज बना लीजिए प्यारा सा, 0,0 यानी मूल बिंदु होगा, 4,0 यानी कि यहाँ पे होगा आपका 4,0, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा आपका 4 का, और 0,1 यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 0,1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा 1 का। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हाफ बेस गुने हाइट कर लीजिए, ये आपका कट जाएगा 2 बार में 2 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फटाक से मारिए, छटाक से आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इतना के बीच का दूरी बताना है आपको। दूरी का मतलब जानते हो √(x2 - x1), इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, माइनस का इतना, ये प्लस का 4 था, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 7 में से 3 घटा फिर से 4 का स्क्वायर 16, √32 का मतलब 4√2, 4√2 आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फिर से एक बार चेक कर लो जरा माइनस का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ दे रखा है, 2 बिंदु इतना इतना के मिलाने वाली रेखाखंड का m अनुपात है। ये 2 बिंदु रहा, एक यहाँ पे आपका a रहा है x1 y1 और यहाँ पे b रहा x2 y2। मैंने ऐसा बताया था, बीच में कोई पार्ट में बांट रहा है m रेशियो n के रेशियो में, तब पता है कि यहाँ का गुना यहाँ के साथ और यहाँ का गुना यहाँ के साथ, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगर अंतर विभाजित है तो प्लस, और अगर बाह्य विभाजित होता है तो माइनस मारते हैं हम लोग, ऐसा तो दे नहीं रखा है आपको। खैर छोड़िए, आपको अंतर विभाजित से मतलब है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आगे बढ़ते हैं खटाक से ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ ये आपका शंकु रहा यहाँ पे ऐसे, वक्र पृष्ठ में आपका ये होता है आपका आर, ये होता है आपका एल, तो पाई आर एल का मान दे रखा है 880, 22/7, आर का वैल्यू दे रखा है आपको 14 गुना कर दीजिए, एल का मान पूछ दिया है 880, तो 22 चौका 40 गया, 7 दूनी 2 गया, 2 से काट दीजिए 20 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए आप लोग। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर बराबर 880 दे रखा है, त्रिज्या 14, तो त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि 20 सेंटीमीटर। बात खत्म। आगे देखते हैं। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन का आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है। समान ऊंचाई के 2 बेलन, 2 बेलन मतलब कि आप समझ रहे हो, एक बेलन ये होगा और एक ढबोसवा बेलन होगा, लेकिन दोनों का हाइट क्या है, सेम टू सेम है। तो पाई r² h बटा में पाई इसका कैपिटल R² h, एच से एच खत्म, पाई से पाई खत्म, तो r² बटा R² यहाँ पे, तो 9:16 डेट मीन्स आपका जब r बटा r निकालिएगा तो आपका 3:4 आएगा। और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब फिर से वापिस 2 पाई r h बटा में 2 पाई कैपिटल R h, एच से एच खत्म, ये सब खत्म, यानी r बटा r बचेगा, इन 3:4 ही इसका आंसर होगा। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए समान ऊंचाई डाल रखा है ना, इसलिए आपका एगो डायमेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन आपका कि यदि शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो है 18 पाई r² है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार की ऊंचाई तिगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक शंकु के पूर्ण दे रखा 18, उसकी तिर्यक ऊंचाई और शंकु के आधार, तो समझिए इस बात को क्या दे रखा है। एक प्यारा सा शंकु बना लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये आपका जो रेडियस होगा, तो तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी कि रेडियस जो भी कुछ होगा एल का क्या होगा, ये आपका 2r होगा, एल बराबर 2r हो जाएगा। समझ गए इतना। अब हम लोग के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 18 दे रखा है, तो एक तो होगा वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल, प्लस में संपूर्ण में बोल रखा है कि वक्र पृष्ठ भी होता है और आपका क्या होता है, बेस का भी एरिया जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका पाई r² और ऐड होगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 18 है।
तो पाई आर का आर और एल का मान कितना होगा 2r, एल का मान कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दे 2r, प्लस में पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना 18। तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 18। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 18। हमसे क्या पूछ दिया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3 से 18 कर दी 6 बार में, और जो पाई आर स्क्वायर बचता है यही तो होता है आपका बेस का एरिया, डायरेक्टली 6 मान दीजिएगा, 6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। दो गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है इतना, अगर आयतन का अनुपात इतना दे रखा है तो इसे क्या करोगे आप, वॉल्यूम दे रखा है आपको 8:27, रेडियस निकाल लीजिए, इसका रेडियस 1:2, इसका क्यूब रूट निकालिएगा 2, ये इसका क्यूब रूट निकालिएगा 3। अब आपसे क्या पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब कि एरिया 1 एरिया 2, डायरेक्टली क्या कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं आप, यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 दे रखा है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर बराबर 616, सॉल्व करोगे आप 2 22/7, ये 4 आपका यहाँ पे आर स्क्वायर रहने दीजिए बराबर में 616, काटकुट कीजिए जरा सा कितना आएगा आपका पता नहीं, ये 4 से काटिएगा 15 चौका 60, ये आपका 54, 7 से कटेगा ये आपका आर स्क्वायर में गुना करोगे तो 7 आएगा, तो आर का मान 7, तो व्यास क्या होगा 14 सेंटीमीटर, उसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए क्या क्वेश्चन है, वाह व्हाट अ क्वेश्चन। हमसे पूछा है 1 माइनस, इसका क्या करो आप रेशनलाइज कर सकते हो, फटाक से बन जाएगा, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आएगा इसका, और रूट अंडर का रूट अंडर रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, स्लाइज कीजिएगा तो 1 माइनस में कॉस थीटा ऊपर जाएगा और नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड में आपका हो जाएगा, ये प्लस माइनस कटेगा आपका ना, यहाँ माइनस था आपका, माइनस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो आपका रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में रहा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ भी लगा लीजिए, साइन थीटा आप यहाँ भी लगा लीजिए, 1/sin क्या होता है कॉसेक, कॉसेक वाला एक ही ऑप्शन दे रखा है, साइन बटा आपका कॉट, यही आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दीवार, एक खराब दीवार हो गया, उसकी छाया, छाया आपका ये हो गया, अनुपात 1:√3 दे रखा है, मिला दीजिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो 1/√3 किसके वैल्यू होता है, 1/√3 30 डिग्री के बराबर होता है, tan 30 डिग्री के बराबर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की छाया और लंबाई का अनुपात इतना दे रखा है। समझ गए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे देखते हैं, सेक 30 डिग्री कॉसेक, सेक और कॉसेक मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, 30 और 60 का मतलब सेम टू सेम वैल्यू होगा, दोनों आपस में काट दीजिए, एक आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फटाक से देखिए, छटाक से आंसर मारिए। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 37 और 63 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, दोनों का वैल्यू 1, 2 कॉमन निकालते हो आप ऐसे साइड में, दोनों का वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस में एक और दे रखा है, तो 2 में 1 से गुना करोगे, सॉरी साइन स्क्वायर 63 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन स्क्वायर दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, 2 कॉमन निकाल चुके होंगे हम लोग, 2 बाहर निकल जाएगा, प्लस में 1, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 3, ऊपर क्या हो गया बच्चों 3। नीचे का देखते हैं, नीचे वाले केस में क्या है, फिर से देखिए 17 है और cos 73 है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है आपका 90 पूर जाएगा, इन दोनों का दोनों में अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू 1, माइनस में 2 लगा हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे बटा में 1 लगेगा, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें गौर करिएगा, ये आपका सब्जेक्टिव में पूछता है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो cos में कितना डिग्री बराबर 0 होता है, आप जानते हो कि 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री बराबर 0, तो यानी लिख सकते हो डायरेक्टली cos 90 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान 90 है, डेट मीन्स आप लिख सकते हो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। ठीक है, इतना मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसका आगे क्या सॉल्व करते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है, तो साइन का साइन, अल्फा का अल्फा, अल्फा के लिए रख दो यहाँ पर, अल्फा के लिए क्या रखोगे 90 माइनस में बीटा, और एक बीटा आपका पहले से पड़ा हुआ बीटा, तो बीटा बीटा मिलके माइनस का 2 बीटा हो जाएगा, 90 आपका जहाँ का तहाँ, और आपका साइन इधर पड़ा हुआ है। तो आप जानते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस का कॉस थीटा की जगह क्या है 2 बीटा, तो 2 बीटा आपका कॉस 2 बीटा इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, बिंदु -2 -5 का भुज, भुज कौन सा होता है, पहला होता है, कोटि आपका दूसरा वाला होता है, -2 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई, एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई नियामक हमेशा होता है क्या 0, 0 होता है आपका, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछ रखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे देखते हैं फटाक से, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में पड़ता है, ये रहा आपका, किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो प्लस का पार्ट यहाँ पे ऊपर वाला में प्लस प्लस होता है और यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो आपका इसके पहले प्लस लगाओ, इसके पहले माइनस लगाओ, तो प्लस माइनस किस में चतुर्थ में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। एक्स अक्ष से
ये रहा आपका ऐसे, यहाँ पर देखिए पॉइंट ऐसे कीजिएगा तो ये आपका 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे जगह आपका यहाँ पे, तो 3,5 होगा। तो बोला है कि एक्स अक्ष से बिंदु जो ये आपका कितना दूरी पर होगा, ये जो का बिंदु गया एक्स अक्ष से कितना ऊपर की तरफ जाएगा, डेट मीन्स आपका 5 इकाई होगा। तो आपका ए ऑप्शन नंबर ए जाएगा 5। मूल बिंदु से एक्स और वाई की दूरी क्या होता है? मूल बिंदु का मतलब कि 0,0 से एक कॉमा आपका 0,0 जाएगा, दूसरा आपका एक्स कॉमा वाई जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस रहा। तो x² प्लस y² होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि बहुपद इतना 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 के शून्य कितना इतना दे रखा है तो इतना का मान बताना है आपको क्या होगा। तो जानते हो इतना का मान क्या होता है? आपको पता है, ये आपका होता है c/a। क्या होता है? c/a, माइनस b/a, c/a और माइनस d/a, तो c/a। तो c पार्ट कौन सा जाएगा? ये आपका a हुआ, b हुआ, c हुआ, ये लास्ट में आपका d होता है। तो -3 और a के लिए 6 काटिएगा, -1/2 आएगा, -1/2 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य कितना इतना दे रखा है तो इतना इतना का मान आपको निकाल के बताना है। ठीक है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये भी। तो इसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल लो। तो x² माइनस में 3x माइनस में 3 माइनस में 5, तो x² माइनस में 3x और ये माइनस में 8 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब जब इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों का गुना करिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस एक बार गुना कीजिएगा अल्फा, अब बीटा का बारी बीटा और लास्ट में क्या होगा 1। इसके लिए क्या होता है इसके लिए होता है आपका क्या c/a, c/a। इसके लिए होता है माइनस का b/a और लास्ट में प्लस का 1 बचा हुआ है। तो c/a का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये आपका c का मान -8, अब बटा में 1 का मतलब सिर्फ -8 ही रहेगा। माइनस का माइनस, b/a का मतलब -3, तो माइनस पहले से दे रखा है और एक और माइनस लग जाएगा आपका यहाँ पे माइनस और लास्ट में आपका प्लस का 1 है। तो -8 माइनस प्लस का 3 और प्लस का 1 आपका हो जाएगा 4, 4 में 60 कटेगा तो -4 ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में कहा है कि आपका शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जानते हो जब व्युत्क्रम होता है तो आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका 1 के बराबर होता है, यानी कि मूलों का गुणनफल 1 के बराबर। तो क्यू का मान पूछ दिया है और इसका वैल्यू क्या होता है c/a 1 और c यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू, अब बटा में a के लिए क्या है 1। तो आपका क्या होगा आंसर? इसका क्यू का मान हो जाएगा -1 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का शून्यक -2 और 6 दे रखा है। तो आपको क्या करना है पता है, या तो फैक्टर तोड़ो ना, दोनों को जोड़ के देखो। एक बार जोड़ दो, एक बार गुना कर दो। जोड़ोगे तो +4 और गुना करोगे तो -12। यहाँ पे साइन चेंज कर दी, ये आपका -4 आना चाहिए बीच में और -12 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। आपको पता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा +4 और यहाँ पर माइनस लगा हुआ, डेट मीन्स -4 आपका यही मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के कितने हल होंगे? तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2 से गया है 6, 3 गुना बढ़ा है। y वाला पार्ट में देखिए 3 से गया है, ये भी आपका 3 गुना बढ़ा है। जबकि 2 से गया है 5, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से दे रखा है तो कोई हल इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे देखते हैं 56। अद्वितीय हल होने का कंडीशन पूछ रखा है आपसे। अद्वितीय हल होने का कंडीशन पता है a1/a2 अब बराबर नॉट b1/b2। a1 का मतलब k, a2 का मतलब 3, तो k/3, b1 का मतलब 2, b2 का मतलब 1। नॉट इक्वल टू सॉल्व करोगे तो k नॉट इक्वल टू 6 होगा, k नॉट इक्वल टू 6 आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र आपस में अगर समांतर है तो उसका हल क्या होगा? एक बार भी टच नहीं किया तो एक को हल नहीं होगा, शून्य हल होगा। ठीक है, एक भी हल नहीं होगा उसका। y-4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? y-4 का, तो y-4 का मतलब सॉल्व करोगे इसको, y-4 बराबर 0, दैट मीन्स y का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 होने का मतलब इसको ऐसे करोगे 1 2 3 4 से सॉल्व करोगे तो x के समांतर होगा, तो x के समांतर इसका आंसर जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इतना इतना के हो तो क्या होगा इसका भाई? तो दो इसका सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना है, इसका चेक करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली क्या करोगे चेक ही तो करना होगा। रखो यहाँ पे 2, अगर 2 रखते 2 दूनी का 4, 4 रखोगे 4 3 12, ये आपका 11 नहीं पूर्णे वाला। 3 रख के देखते हैं यहाँ पे, या फिर देखते हैं यहाँ पे और भी दे रखा है वैल्यू। 2 दूनी का 4, माइनस का 4 गया, माइनस का 5 रखोगे, ये भी आपका नहीं आएगा, तो दोनों का दोनों निगेटिव तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखते हैं आप, ये भी नहीं होने वाला, इसको देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, -2, तो -2 का मतलब कि -4 और 5 रखोगे तो 5 3 15 प्लस का 15, दोनों मैच करके 11 के डायरेक्ट में से ये आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली। तो 2 दूनी का 4, -4, y के लिए 5 रखोगे तो 25, 5 का 20 प्लस माइनस रहवे करेगा, आपका -24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, देखो LHS RHS अगर बराबर होता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं पूछ दिया है, बताइए क्या बात है। ये आपका द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर लगा हो तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर लगा हो तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा।
यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होगा, इसको जब सॉल्व कीजिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर भी इधर भी आएगा और एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, आपस में दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू खत्म, यानी द्विघात भी खत्म, रैखिक बन जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हमें कहा यदि बराबरता सारणी में माध्य 27 माध्यिका इतना तो बहुलक बराबर कितना। आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है आपका 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का मान 33 माइनस में 2 गुने माध्य, तो आपका ये हो जाएगा 27। ये 33 × 99 माइनस में 27 दूनी 54, घटाइएगा कितना आएगा 5 45 ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टिव फॉर्मूला पर हमने प्लेस कर दिया। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है आपका 0, असंभव का होता है 1 यानी 0। यदि p इतना घंटा है तो बताइए सही क्या है। तो आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 में से इस चीज को घटा दीजिए यानी 0.6 ऑप्शन नंबर सी। 2 सिक्कों को युगपत उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछालिएगा तो क्या आएगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, यही होगा ना आपका। तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष, गौर कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक भी शीर्ष, यानी कि हेड आने का एक को हेड ना है, तो एक को हेड ना आने का मतलब सिर्फ टेल टेल आएगा, तो ऐसा क्या है, 1 को संभावना बनता है, तो 1/4 इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति रेखा का है क्या, निम्नलिखित में से किसकी घटना कौन सी प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं होने का मतलब जानते हो क्या नहीं होगा आपका, 1.5 आप जानते हो कि 0 से बड़ा होगा बराबर होगा, ठीक है, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा बराबर है, यानी ये आपका 1.5 है जो कि 1 से बड़ा है, ज़्यादा काबिल बन रहा है, इसका होगा नहीं। अंतःस्पर्श करने वाले 2 वृत्तों, अंतःस्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की स्पर्श रेखा क्या होती है, ये आपका ऐसे रहा और इसी के अंदर एक अंतःस्पर्श करेगी ऐसे, या दोनों के लिए कॉमन एक ही होगा, तो अंतःस्पर्श करे या फिर बाह्य स्पर्श करे, दोनों के लिए क्या कंडीशन है, एक ही होगा। इसके पिछले सेट में बोल रखा था बाह्य स्पर्श के लिए कुछ इस तरह से दे रखा था ऐसे, तो यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक ही इसका आंसर जाएगा। यहाँ पर देखते हैं x² + 1/x² के लिए इतना दे रखा है, तो x + 1 का मान क्या होगा आपका, x मान कितना होगा 4। आपको पता होना चाहिए 1/x का मान अगर a होता है, कुछ भी होता है और इतना आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होता है, a² - 2 कर लोगे ढाक से ना, तो किसका फिर सेटिस्फाइड करेगा, 4 रखोगे 4 × 16, 16 में से 2 घटेगा 14, 14 दे रखा है, इसका मतलब 4 ही इसका सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। समांतर सेटी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल भाई 11, तो 11 पदों का योगफल मतलब 11/2 यानी कि n/2, 2a का मतलब 2 में 2 से गुना कर दोगे प्लस n-1 यानी कि आपका 11 में से 1 घटेगा 10, और डिफरेंस कितना का जा रहा है, 4 4 का जा रहा है, 4 आप लिख दो, ये आपका जाएगा 11/2 गुना 2 दूनी का 4, 44, ये आपका हो जाएगा, काटिएगा 22, 22 में 11 से गुना कीजिएगा 2 4 2, 242 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पाई होता है। देखिए ये आपका रहा अर्धगोला, ठीक है, तो जब पूरा होता है तो 4 पाई, आधा हुआ तो 2 पाई, संपूर्ण पूछ दिया तो ऊपर का माथा ही जुड़ जाएगा, तो 1 पाई और जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका 3 पाई स्क्वायर होगा, ये आपका गलत दे रखा है, गलत मान रखे हो आप, ठीक है। 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास कितना होगा, तो आप जानिए कि एक चक्कर में होता है आपका 1, और बोला है कि 100 चक्कर मार रहा है, तो 2πr गुना n बराबर में कितना बोला है आपका, ये आपका दूरी होता है, ऐसे फॉर्मूला याद रखिएगा, 2πr गुने n बराबर दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दे रखा है 88, 2 का मान 2, 22/7 का 7, r का मान मुझे पता नहीं तो r निकालना होगा, और n का मान दे रखा है आपको 1000, ठीक है, और मीटर में सबका दे रखा है आंसर ना, तो इसको क्या करो, इसको भी मीटर में बदल दो, तो 1000 से यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, 1000 से 1000 राफ साफ हो जाएगा आपका, ये आपका 22 से कटेगा, ये 4 बार में 2r का मतलब हो गया डायगोनल, व्यास पूछा ना, व्यास हो गया आपका, r क्रॉस गुना के साथ गुना हो जाएगा, 700 का 28 होगा इसका आंसर, 700 का 28 गुना कीजिएगा 28 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, cos 90 डिग्री माइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, फटाफट मारिए, घटे बढ़ते जाइए। थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है, तो cos स्क्वायर देख लिए ना क्वेश्चन, चलो ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस इतना, डायरेक्टली दोनों के लिए क्या होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है, 45 दूनी का 90, cos 90 का मान 0, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है, √2 के मान किसके बराबर होता है, तो साइन का, tan का होता नहीं, साइन का होता नहीं, cos का भी नहीं होता, तो cosec का होता है, सिर्फ क्या होगा, cosec 45 डिग्री का मान होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये सब आपको टेबल वैल्यू होना चाहिए। देखिए cos 32 कितना, आप जानते हो कि जब साइन के केस में जब एंगल बढ़ता है, जब एंगल क्या हुआ इंक्रीज किया तो वैल्यू भी क्या होता है आपका बच्चों, इंक्रीज करता है, जबकि cos के केस में अगर एंगल का मान बढ़ा तो वैल्यू का जो मान होता है वो आपका डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर एंगल बढ़ है इसका मतलब वैल्यू का छुटका है, एंगल छोट है इसका मतलब वैल्यू का बढ़ है, तो x का मान, x यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, y के तुलना में, ऑप्शन नंबर इसका ई जाएगा। थीटा का मान 45 डिग्री, इसका मान कितना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/2
तो tan का मान कितना 45 डिग्री, तो tan का मान 45 का मतलब इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस में, इसका मान 45 डिग्री रखोगे तो यानी cos का मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 और 1 3, 3 इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि साइन 42 डिग्री इतना हो तो साइन 48 डिग्री का वैन कितना होगा, तो आपस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आपका, ठीक है, आपस में क्या होता है बच्चों, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। देखेंगे यहाँ पे ये रहा आपका ये वाला पार्ट, p/1 लगा दीजिए, p/1 का मतलब क्या होगा बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर मान लीजिए 42 आपका ये रहा, तो परपेंडिकुलर ये और एच का मान ये वाला एक, तो ये आपका कितना होगा, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटाओगे तो बेस आपका निकल जाएगा, √1 माइनस में p² होगा। अब मुझसे पूछा है 48, तो ये आपका 48 आपका यहाँ पे बचेगा क्योंकि 90 तो आपका ये ले लिया है, तो 48 के सामने परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, तो यानी कि ये और बटा में 1 यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि tan थीटा का मान इतना, ढाक से बनाइए एंगल यहाँ पे, तो 12 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। हमसे पूछा साइन थीटा का मतलब p/h, p का मान 12 12/13 12/13 इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यदि इतना दे रखा है तो अब जान tan को तोड़ दो, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, p/q, साइन का मान p, कॉस का मान q, तो p यहाँ पर रखोगे तो p में p से गुना करोगे, p² माइनस लगा हुआ तो माइनस वाला पार्ट कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, q में q², ये आपका आंसर हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस देख लो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इतना से दिमाग लगा के मारोगे ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। आगे देखते हैं 1 + tan² 1 माइनस, तो 1 + tan² किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के बराबर, cos स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, साइन स्क्वायर के बराबर होता है, साइन और cos मिलके 1 बनाता है, और 1 का मतलब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगा ऐसे भी। ए बराबर इतना दे रखा है एल्गोरिदम, और हमें बोला है बी का मान 4 37, यहाँ पर 37 लाना है आपको, बी का मान 4 रखना है, क्यू का मान मुझे पता नहीं, क्यू का मान निकालना होगा, और रिमाइंडर में दे रखा है आपको 1 घटाइएगा 36 आएगा, 36 में 4 से भाग लगाइएगा 9, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो आप। 156 पिछले इसके पहले का सेट में 64 का पूछ रखा था, इसमें दे रखा है 156 का। 156 का जब निकालोगे इस तरह से तो 2, ये आपका जाएगा 7 दूनी 14, 8 2 39, 2 ही आया ना 2, तो 2 का घातांक कितना होगा बच्चों, 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं होने का मतलब परिमेय होने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये आपका √12 नीचे आपका √3 दे रखा है, आपका 4 3 12 कटेगा 2 बचेगा इसका आंसर। ठीक है, ये जगह बाकी सब देखिए रहो, आँख के दिख रहा है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गए, ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन इतना दे रखा है 0.105 कितना फॉर्म में लिखना है, तो कौन सा फॉर्म होगा आपको बताना है। 0.105 हटाइएगा, 2 शून्य 3 शून्य नीचे आएगा, 1 शून्य से कटेगा 212 में, 212 में कटने का मतलब 21 बचे, तो 200 बचे, तो 200 का आप क्या लिख सकते हो, इस 2 से मतलब है 21 ऊपर दिखा है, 21 किस में, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है 200, देखिए 200 को लिख सकते हो 2 के पावर 3, और यहाँ पे 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 25 और 8 25 हटे 200, तो कहाँ पर दे रखा है 2 के पावर 3 5 का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से, ये आपने देख लिया ना, देख लिया, गुड। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या मतलब यही होगा, इसका √10 प्लस में 10 10 10 10 20 मिल जाएगा, 20 आपका ऑप्शन नंबर नहीं, बाकी सब कुछ ना कुछ है रूट लगा हुआ। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब जिसमें आपका 2 के पावर 4 और यहाँ पे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 1600 का टूट जाएगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ, इसमें 3 अटक रहा है, इसमें आपका 25 3 75, इसमें भी 3 अटक जाएगा, इसमें भी आपका 11 अटक जाएगा, यानी कि यही आपका ऑप्शन जाएगा। शांत दशमलव प्रसार में आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसमें आपका सिर्फ 2 और 5 का ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए बी है, उसका HCF और यानी कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में बोथ नंबर, आप जानते हो कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर इक्वल टू होता है क्या बच्चों, HCF गुने LCM के बराबर। अगर इन दोनों को भी नीचे लगा देंगे, HCF LCM बटा में फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर क्या होगा, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसका होता है, अगर को प्राइम नंबर का अगर आपने HCF निकाला तो उसका हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है, तब बताओ कि कौन सा है जो इसका HCF 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ये आपका 7 से आ जाएगा, 7 5 35, ये आपका 13 के पारा में दोनों आता है, ये आपका भी 21 के पारा में दोनों आता है, डेट मीन्स ये है पारा जो 18 और 25 किसी एक टेबल के अंडर नहीं आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, यौगिक का मतलब होता है कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब किसी न किसी के पहाड़ा में इंटरफेयर करने वाला, ठीक है, तो 21 किसी न किसी के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, बाकी से किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य, भाज्य का मतलब होता है आपका प्राइम, प्राइम नंबर मतलब किसी के पहाड़ा में इंटरफेयर न करे, 39 13 के पहाड़ा में आता है, 11 के पहाड़ा में, 19 के पहाड़ा में, 31 किसी की टांग में, किसी के बीच में टांग नहीं था, 31 उसका होगा, ठीक है।
युग्मत इतना दे रखा है, तो अनगिनत हल होने का क्या कंडीशन है, सब बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। 92 नंबर देखते हैं, त्रिभुज एबीसी भी इतना दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में दे रखा है। अब बनाते हैं एक ट्रायंगल प्यारा सा, ये रहा आपका ट्रायंगल, भुजा ए बी ए सी पर ए बी सी ए बी आपका यहाँ पर है, ए सी आपका यहाँ पर है, इस पर डी बिंदु है, यहाँ पे आपका ई बिंदु, दोनों को मिला दिया गया है, बिल्कुल पैरेलल है। ए डी का मान आपका दे रखा है 4, डी बी आपका दे रखा है यहाँ पे x-4 और ए ई यहाँ पे दे रखा है 8, यहाँ पे दे रखा है x 3x माइनस में 19, इतना दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा x का मान, आप देख लो यहाँ पर डायरेक्टली, ये आपका 4/x-4 बराबर में यहाँ पे 8/3x माइनस में 19। सॉल्व करो चाहो तो यहाँ पर 2 से कटेगा, ये आपको उधर जाएगा 3x माइनस में 19, ये आपको उधर जाएगा तो 2x माइनस में 8, इधर कटेगा x, ये आपको उधर जाएगा तो 11, x का मान कितना जाएगा प्यारे बच्चों 11 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुज है आपका, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और एक ट्रायंगल दे रखा है आपका यहाँ पर पी क्यू आर, इस तरह दे रखा है। दोनों का क्षेत्रफल जो है 81 है, इसका क्षेत्रफल आपका 49 है, डेट मीन इसका साइड का रेशियो होगा 9, इसका होगा साइड का रेशियो 7। यदि ABC की ऊंचाई, ABC का ऊंचाई दे रखा है, यानी 9 का मतलब दे रखा है आपको 4:5, तो 1 का मतलब कितना होगा बच्चों 0.5, 9 कट जाएगा आपका। तो PQR की ऊंचाई बताइए, तो 1 का मतलब इतना 7 से गुना कर दो, तो 7 से गुना करोगे तो 7 × 5 = 35, 3.5 आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे फटाक से। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, ऐसा है आपका समचतुर्भुज, विकर्ण दे रखा है आपका यहाँ पे 8 और 6, ये 6 होगा आपका, एगो होगा आपका 8, इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 6 8 का अधिक कर दीजिए, 3 इधर बटेगा 3 इधर बटेगा, 4 इधर बटेगा 4 इधर बटेगा, 3 4 3 तो आपका 5, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री सामने 5, प्रत्येक भुजा जो होगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुज है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर बनाते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर पी क्यू आर हो गया। एक दे रखा है 36, एक दे रखा है आपका 24, सॉरी परिमाप दे रखा है डायरेक्टली 36 24, तो यदि इसके PQ परिमाप दे रखा है इतना, तो यदि PQ कहाँ गया भाई, ये रहा आपका PQ 10 है, तो AB किसके बराबर होगा, तो जो रेशियो इसके परिमाप का होगा वही रेशियो क्या होगा इसके साइड का होगा। तो 36 दे रखा है ABC के लिए, तो 36, PQ दे रखा है 24, हमसे दे रखा है PQ का मान, तो PQ पहले दे रखा है ना आपका, तो ABC 36, बाद में PQ है, तो PQ वाला को नीचे रख देंगे आप, 10 यहाँ पर रखेंगे, ऊपर का वैल्यू पूछ दिया आपसे, ई काटेगा आपका जाएगा 3, तो ई काटेगा 2, ई काटेगा 5, तो यहाँ पर कटेगा 1 15, ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक, देखते कुछ क्वेश्चन और। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4√3, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है कितने के बराबर होता है, तो 4/√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका भी दे रखा है आपका 4√3, √3 से √3 खत्म, 4 में गुना करोगे 4 से, यानी ए का मान 4, परिमिति पूछ दिया है, 3 से गुना कर दो और 4 3 12 हो जाएगा, इसका आंसर 12 कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं। समबाहु त्रिभुज 4√3 परिमिति सॉल्व किया हुआ है, समझ गया होगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ये रहा आपका। आप जानते हो फॉर्मूला इसका क्या होता है, πr प्लस में 2r, त्रिज्या दे रखा है आपको 12, यानी 12 इसमें भी गुना होगा, 12 इसमें, तो r बाहर निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12 बाहर निकल गया, 12 पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः r और r है। एक वृत्ताकार वलय, एक बाहर वाला त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक r, और एक छुटकू सा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक छुटकू r। तो पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा वलय का क्षेत्रफल, ई वाला पार्ट डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है क्या होगा, कैपिटल R² माइनस में स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे घटा ले सकते हो आप, इसको पाई बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा R² माइनस में r², ऑप्शन नंबर सी आपका जाएगा। ठीक है, 98 कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, 2 क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त के केंद्र, सॉरी यहाँ पे, यदि किसी वृत्त के केंद्र कोई वृत्त का केंद्र है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके इसको, ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा जो जिसकी न्यूनतम दूरी, तो केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है इसका 3 है, तो वृत्त का व्यास क्या है, यानी कि ये पूछा है आपका, त्रिज्या पहले निकाल दीजिए और त्रिज्या से फिर यहाँ पर त्रिज्या से जोड़ दीजिएगा, तो 3 है, 4 4 में बढ़ता है, बराबर बढ़ता है, 3 4 क्या हो जाएगा 5 5, ये 5 ये आपका 5 5 10, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 9 4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3:2, और जो रेडियस होगा वही इसका परिधि भी होगा 3:2, 3:2 कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा लगा आपका वीडियो, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन विद इन 30-35 मिनट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है 50 क्वेश्चन ही मारना, देखना है आपको कितना सही हो कितना, कमेंट में आपको जवाब देना है। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। बाकी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिल जाएगा, और साइंस सोशल साइंस जो भी होगा आपको कंटेंट मिलते रहेगा, और जैसा वीडियो चल रहा है चलते रहने दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।